अच्छा, ये जो वैल्यूज़ हैं ये रिलेटिव है, बिल्कुल जैसा आपने कहा। जो जो चीज़ हमारे लिए अच्छी हो शायद किसी दूसरे कल्चर के अंदर वो उनके लिए अच्छी नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ जो यूनिवर्सल है वो प्रिंसिपल्स है। ब्यूरोक्रेसी हमारी टॉप लेवल की सर्विस का एक अदारा है। वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर मैं कहूँ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी खड़ी है, जिनके जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो जाहिर है उसके अंदर आप कुछ लिखते होंगे कि ये प्रिंसिपल्स हैं और इन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हमने इन लोगों को यहाँ रेट किया, या इन वैल्यूज के अंदर हमने उनको यहाँ रेट किया। तो वो प्रिंसिपल वैल्यूज तो आपने मैं शेयर कर दी, वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं जो आप इनकलकेट करते हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर? आप देखिए, ट्रेनिंग के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो ये कि उनके नॉलेज को बढ़ाना, अपडेट करना। बढ़ाना तो मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। अपडेट करना और स्किल्स को डेवलप करना, काम का जो भी हुनर है उसमें अगर कोई चीज़ कम हो तो उनको उसमें भी अपडेट करना। उनके काम करने की जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उस पर उनके साथ डिस्कशंस करना। और तीसरा उसका कंपोनेंट जो बड़ा अहम होता है वो एटीट्यूडल चेंज, यानी रवैयों की तब्दीली है कि रवैये इस ट्रेनिंग के बाद तब्दील हो जाएं, जो उसमें कमी बेशी है या इनएप्रोप्रिएटनेस है वो दूर हो जाए। मैंने जब रिटायरमेंट ली और चारों नीपास के डायरेक्टर्स ने मीटिंग की और मुझसे कहा कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, तो शायद उनका काम ख्याल ये था कि मैं चाहूँगा कि सर्विस में तोसी कर दी जाए। मैंने कहा कि नहीं जी, इनफ इज़ इनफ, मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं दुआ करता रहूँगा। तो कहने लगे कि आपने इतने एक्सपीरियंस में कौन सी ट्रेनिंग में कमी पाई? तो मैंने कहा मैंने जो एटीट्यूडल चेंज है मैं इसका एतराफ़ करूँगा कि ये मैं नहीं ला सका। नॉलेज और स्किल्स को तो वो कर दिया किस हद तक अपडेट, लेकिन एटीट्यूडल चेंज का ताल्लुक साइकोलॉजी है, साइको एनालिसिस से है। और दूसरा इस पे है कि ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज न किया जाए। तो एक शरीक कोर्स ने मुझसे सवाल किया कि जब वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर साहब फ़ोन करते हैं कि ये काम करना है तो हम क्या कर सकते हैं? काम उसको अगर हम गलत समझें तो भी उनका हुक्म मानना है और सही हो तो भी मानना है, तो इस सूरत पे हम क्या करें? मैंने कहा देखिए, इसका एक तरीका मैंने सोचा है, चूँकि 32 बरस में बहुत सारे लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा, और वो ये है कि आप अपने एक उस फाइल पर, रेलेवेंट फाइल पर 2-4 लाइनों का एक नोट लिखें कि एज डिज़ायर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, उनका ये हुक्म है और ये मैं बजा ला रहा हूँ। ये करके आप अपने एक सीनियर अफसर को भेज दीजिए दस्तखत करके। वो उसको जो भी करे वो आपके हाथ से उस गलत काम की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। तो वो कहे अमल करें तो अमल करें, ना कहे इस तो पे थोड़ा कोशिश सा करें। इसमें मैं थोड़ा सा अगर आपको रोकूं, मैं खुद जो है वो स्टेट बैंक के अंदर काफ़ी अरसे से मैंने काम किया है इदारे के अंदर, और मेरा अपना जो तरीका रहा है कि जब आप किसी चीज़ को केस बनाते हैं और अगर आप केस इनिशिएट कर रहे हैं, तो जब आप केस इनिशिएट करते हैं तो आप डिसीजन उसी वक्त देते हैं। वो जो आपकी इनिशिएशन है उसी के अंदर डिसीजन होता है, और वो डिसीजन आप इस अंदाज में लिखते हैं कि जब आपके बॉसेस के पास वो चीज़ जाती है तो उनके पास ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर आ जाता है कि इस केस को हमने इन पैरामीटर्स पर यस करना है और ये पैरामीटर्स हैं जो इसके नो के लिए हैं। ठीक है, नाउ आई हैव गिवन द जजमेंट कॉल कि ये केस नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, और अगर आपने करना है तो उसके ये रीजंस हो सकते हैं। नाउ इट इज अप टू यू टू मेक द कॉल। तो ये मैं कहता हूं कि ये चीजें लिखना, देखिए आपका काम है लिखना, आपका काम है बताना। यानी मैं समझता हूं एज अ ब्यूरोक्रेट, अगर मुझे किसी केस में कुछ लिखना है, मुझे वजीर आजम ने कुछ कहा है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं वजीर आजम को फाइल के ऊपर लिख के बताऊं कि ये जो केस आप बता रहे हैं इसका लीगल पव्यू के अंदर ये चीजें हैं जो इसके प्रो हैं,
ये हैं इसके जो कांस हैं, नाउ अप टू यू कि मैं इसका डिसीजन करूं। तो वो फाइल जो है वो क़यामत तक आपके साथ खड़ी है। तो आपका ज़मीर आपको जो है ना आज़ाद कर देता है। तो एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू इट? आपने बात जी। वही की है, मैंने जरा उससे थोड़ा सा जरा जी, उसको जी, जी। अपना एक्सपीरियंस बीच में से मैंने जी, जरूर ऐड किया। असल में मैंने वो बात को आगे नहीं बढ़ाया, उसमें सिर्फ ये उसके जो कंक्लूडिंग लाइन है वो कही है सिर्फ इसमें। उसमें वो लिखते हैं, लिखा जाता है कि ये काम गलत है, ये सही है, ये भी उसमें लिख दिया जाता है। और अब आपके हुक्म पे मुनसर आप जो भी करें, वो कभी वो फ़ाइल आपके पास वापस नहीं आएगा कि ये आप काम हरगिज़ करें, बल्कि ज़िम्मेदारी आपकी दूसरे पर चली जाएगी। वो अगर करवाना चाहते हैं तो वो अपने अगले अफसर को भेजेगा, अगला अफसर अपने अगले अफसर को भेजेगा, फिर आखिर वो उस शख्स के पास पहुंच जाएगी जिसने टेलीफोन पर ये हुक्म दिया है। और वो बहुत गुस्सा करेगा कि ये मेरी बात मानी क्यों नहीं गई। तो एक दफ़ा ये कर ले तो हो सकता है वो आपको कराची या लाहौर से चमन ट्रांसफ़र कर दे और आपको कुछ वक्त तकलीफ़ हो, लेकिन आप ब्यूरोक्रेसी में मशहूर हो जाएंगे। एक मैसेज मिल जाएगा कि आप पागल किस्म के आदमी हैं, आपको कभी गलत काम ना कहा जाए। तो आप ज़िंदगी भर इस चीज़ से बच जाएंगे और इस ज़िम्मेदारी से भी बच जाएंगे। अगर आप मनोहन वो काम बगैर ये रिकॉर्ड पे लाए कर देंगे तो फिर जब वो हुकूमत जाएगी तो आप नैब के रूबरू खड़े होंगे और वो इंग्लैंड या दुबई जा चुके होंगे, आपको हुक्म देने वाले। अच्छा, आपने